नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, उसको टाइप वाइज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक और वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। चलिए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइप 1। टाइप 1 जो है हमारा टाइप 1, इसके अंदर आपसे नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कुर्सी 10% हानि से 1800 में बेची गई तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। यानी इसमें दिया क्या हुआ है, लॉस हो रहा है हमारा 10% का, ठीक है, एसपी पे। अगर हम किसी चीज को कितने 1800 में बेचते हैं, कुर्सी को हम 1800 में बेच रहे हैं और हमें कितना 10% का लॉस हो रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सीपी क्या है, कितने रुपए का वो क्रय मूल्य, हमने कितने रुपए का खरीदा है। ठीक है, अगर हम किसी चीज को 1800 में बेच रहे हैं, उस पर 10% का हानि हो रही है, तो उस चीज को हमने खरीदा कितने रुपए का था, तो इसको हम आंसर लिखेंगे। आंसर इस तरीके से है कि कोई भी चीज पहले ही हमारा 100/100। अब आप देखोगे लॉस हुआ तो नीचे आप 10 से माइनस कर दोगे और यहाँ आपका एसपी कितने का है 1800। इस तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपका सीपी इस तरीके आ जाएगा। तो इसको माइनस करोगे तो 100/90 आ जाएगा और ये 1800, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा और जब 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 इसका सीपी। तो आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है इसका। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम मेथड 2, एक और मेथड है उसको भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज देख लो, कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, ठीक है। अब मान लो जो सीपी था वो 100 है, तो हमारा जो लॉस होने के बाद हमारा ये कितना बचा 90, ठीक है। तो 90% यानी 90% हमारे इक्वल है किसके 1800 के, तो 100% कितना होगा, तो 100% कितना होगा, सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे आपका इससे कट जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 इक्वल टू 20, ठीक है। तो 100 इक्वल टू 2000, इस तरीके से हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1800 में खरीदी गई गाय को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। ठीक है, कितने रुपए का बेचा जाए कि 10% लाभ हो। अब सीपी दिया हुआ है, सीपी यानी जिस चीज पे हमने खरीदा है कितने रुपए में, 1800 में एक गाय को हमने खरीदा है। अब हम उसे बेचना चाह रहे हैं 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो कितने का बेचें इसको, ये एसपी पूछ रहा है, एसपी निकालना है। तो सिंपल सा हम क्या काम करेंगे कि नॉर्मल इसके 10% को निकाल के हम ऐड कर सकते हैं, या फिर हमें चाहिए प्रॉफिट, तो 100 प्लस में 10 और नीचे हमारा 10 और सीपी कितना है हमारा 1800। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे जी 100। ये हमारा एसपी इस तरीके से, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 110/100 मल्टीप्लाई 1800, इस तरीके से। अब इसको हम यूं कट करेंगे, ठीक है। तो एसपी कितना बचेगा हमारा, ये 18 8910
ये इसका आंसर हो जाएगा 1980, इसका एसपी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 इसका नाम है एडिशनल एक्सपेंडिचर, यानी एडिशनल एक्सपेंडिचर यानी कि अतिरिक्त व्यय, यानी कि कोई चीज हमने खरीदी और उसकी चाहे मरम्मत में, ट्रांसपोर्ट में या किसी भी तरीके से टूट फूट में अलग से हमें और भी पैसा खर्च करना पड़ जाए, तब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक साइकिल 700 में खरीदी गई, उस पर 140 अतिरिक्त खर्च हुआ, किसी कारण उसे 40 हानि पर बेचना पड़ा, साइकिल कितने रुपए की बेची गई। देखो पहले खरीदी कितने में गई, 700 में, ठीक है, और उस पे एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 140 रुपए एक्स्ट्रा और लग गए, ठीक है, और 40 रुपए के लॉस में भी बेच दी गई, तो कितने रुपए का बेची गई एसपी पूछ रहा है, ठीक है। एसपी निकालने के लिए सिंपल सी चीज है, सबसे पहली ये चीज जो हमने खरीदने में खर्चा किया वो, और साथ में जो हमने एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए वो दोनों आपका ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद कितना हो गया, 840 रियल सीपी हो जाएगा। उसने खर्चा टोटल इतना किया और बेचा कितने का, 40 रुपए के नुकसान पे। तो 40 रुपए के नुकसान का क्या मतलब है कि 40 रुपए कम पे, यानी माइनस कर दोगे तो 800 रुपए में उसने बेच दिया। इसका एसपी 800 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक पुराना स्कूटर 6000 रुपए में खरीदा गया और उसकी मरम्मत में 1000 रुपए खर्च हुए। यदि वह 10% लाभ पर बेचा गया तो स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या है। इसमें देखो खरीदा गया 6000 रुपए में, ठीक है, और इस पे एक्स्ट्रा जो एडिशनल एक्सपेंडिचर था, एक्स्ट्रा खर्चा कितने का करना पड़ा, 1000 रुपए का उसकी रिपेयरिंग में, ठीक है, और 10% का लाभ के लिए लाभ पर बेच दिया गया, ठीक है, 10% का प्रॉफिट पे बेच दिया गया। तो पूछ रहा है कि एसपी क्या है, कितने रुपए का बेचा गया हो, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है कि उसने 6000 रुपया तो खरीदा है और 1000 रुपए उसकी रिपेयरिंग में खर्च किया, यानी रियल में उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, 7000 रुपए, ठीक है। 7000 रुपए का उसने खुद खरीदा है, ठीक है, इसके अंदर एडिशनल जो एक्सपेंडिचर जोड़ के, और उसके बाद इसके ऊपर उसने 10% का लाभ लगा के तब जाके बेचा, यानी कि इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा इस तरीके, या फिर हम 10% निकाल लें या फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व करना हो तो 10 या 100 प्लस में 10 इसका 100 मल्टीप्लाई में इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये हो गया हमारा 110, ठीक है, ये हमारा 100 और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 7000 है, ठीक है, 7000 है। तो यहाँ पे 2 जीरो इससे कट जाएंगे, ठीक है। अब बचा कितना, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा ये 7700 रुपए का उन्होंने बेच दिया, तो तब जाके उन्हें 10% का प्रॉफिट मिला, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई वस्तु एमआरपी, ठीक है, एमआरपी जो है उस पे या फिर एमपी कहें 18000 रुपए है, ठीक है, उस पे लिखा हुआ जो प्राइस 18 और उसे बेच दिया जाता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस जो हो जाती है वो है 7200 7200। तो
तो पूछ रहा है डिस्काउंट कितना मिला, ठीक है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना मिला ये निकालने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, हमें डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए, डिस्काउंट निकालने के लिए तो बहुत इजी है, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना है हमारा 800 रुपये डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ आपको लिखना होगा डिस्काउंट और नीचे हमें एमआरपी लिखना होता है, ठीक है, एमआरपी हमारा कितना है 8000 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, ठीक है। अब इससे हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0, ठीक है। अब बचा कितना 10 जो है 10% की डिस्काउंट मिला है इसको, तब जाके ये रुपए जो 8000 की चीज 7200 रुपए में मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि वस्तु का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है यदि वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी जो है, एमआरपी 1800 है, ठीक है, यदि वस्तु के नगद भुगतान पर 10% को डिस्काउंट दे दिया जाता है, डिस्काउंट दे दिया है कितना 10% का, तो वस्तु का विक्रय यानी वो कितने रुपए का फिर बिकेगा, ठीक है, 10% का डिस्काउंट देने के बाद। तो यानी कि जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, कोई चीज 100 की होगी तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और नीचे हमें क्या लिखना होता है, नीचे हमारा परसेंटेज यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1800, इस तरीके से यहाँ पे हमारा एमआरपी और यहाँ पे हमारा एसपी निकालना है हमें। ये हो गया हमारा 90/100 मल्टीप्लाई में 1800, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा और 18 16 0, ये हो जाएगा हमारा 1620 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर 4 किसी कुछ इस तरीके से, टाइप नंबर 4 ये है रेट वाला, ठीक है, रेट यानी कोई चीज किस रेट पर किस दर पर बेची जा रही है। और फिर जाके देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे है कि 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे जाते हैं, ठीक है, 5 का 6 केला मिलता है और ये खरीदे जाते हैं, यानी ये हमारा सीपी है। और 6 के 5 की दर से बेचने पर यानी 6 रुपए का 5 केला बेच दिया जाता है, ठीक है, यानी एसपी है, बेचना यानी एसपी। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 36 आता है, ठीक है। और इन दोनों को, और ध्यान दे लेफ्ट हैंड पे लिखना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये हो गया हमारा 25, ठीक है, और बीच में माइनस। और जो चीज हमने राइट हैंड पे लिखी है वही चीज हमें नीचे भी लिखनी होती है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 11/25 और मल्टीप्लाई में आपका 100। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में और ये हमारा 44 जो है इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो प्रॉफिट कितना होगा 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर है एक व्यापारी
10 रुपए का सेम उसी तरीके 10 रुपए की 11 केले खरीदता है, ठीक है, सीपी है खरीदना यानी सीपी, और 11 रुपए के 10 केले बेचता है यानी एसपी है। तो हमें बताना है लाभ प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है। तो सिंपल वही चीज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट हैंड पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने लेफ्ट हैंड पे, और जो हमारा राइट हैंड पे है उसको नीचे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 100, तब हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 21 अपॉन में 100 आ गया, मल्टीप्लाई में ये हमारा 100 से 100 कैंसिल, 21% आंसर हो जाएगा 5 टाइप 5। ये डिसऑनेस्ट वाला, डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट वाला है। इसके अंदर क्या होता है, डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है राम अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। राम का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी राम है वो सीपी यानी बोलता है कि मैं जितने खरीद के लाया हूं मैं उतने का ही बेचूंगा, ठीक है। यानी कि बिल्कुल भी जितने रुपए का, अगर वो 10 रुपए का लेके आया तो 10 रुपए का ही बेच देगा, लेकिन वो बेईमान है, इसीलिए क्या करेगा, वो अपने तो लेके आया 1000 ग्राम यानी 1 किलो, ठीक है, और देता कितना है 950 ग्राम, ठीक है, 950 ग्राम वो देता है। तो इससे अब क्या फायदा हुआ उसे, नॉर्मल आपको पता चल रहा है ऐसी प्रॉफिट की 50 ग्राम जो है वो कम दे रहा है, तो फायदा उसका कितना 50 ग्राम हो गया। तो 50 ग्राम का फायदा हुआ, तो नीचे कितने पे हुआ, यहाँ पे देखोगे इसको नीचे रखना है एसपी को, यहाँ पे हमें एसपी को नीचे रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ये वस्तु वाला केस है, सामान की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पैसों का कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। जब पैसों की बात होगी तो नीचे सीपी रखते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी कोई पैसों से रिलेटेड कोई बात हुई नहीं है, इसीलिए हम ऐसे नीचे एसपी लिखेंगे, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ये कट हो जाएगा इस तरीके से। अब 5 का टेबल में ये आपका आ जाएगा 5 1 जा 5 9। अब ये हमारा 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 19, तो 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 95 आ जाएगा, बचेगा 5, तो 5 अपॉन में 19, तो क्या हो गया आंसर 5 अपॉन में 19%, ठीक है, का उसे डिस्काउंट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, एक व्यापारी लालू त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर सामान खरीदते तथा बेचते समय क्रमशः 10% तथा 15% का धोखा देता है, तो लालू का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए लालू नाम का एक आदमी है, व्यापारी है, जो कि तराजू जो है गलत इस्तेमाल करता है, और जब वो खरीदने जाता है तो जिससे खरीदता है उसको भी 10% का धोखा देता है, ठीक है, जब खरीदने गया तब भी, और जब बेचने गया तब 15% का ठग रहा लोगों को, ठीक है। यानी जहां गया लेने वहां पे भी ठग के आया, और जहां बेच रहा वहां पे भी लोगों को ठग रहा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू यहाँ पे 100, यहाँ जो 10% का इसने ठगा वो ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जो 100 में इसने 15 का ठगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, और नीचे हमारा 100 और माइनस में 100, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये 100 ये 100 ये 100 सिंपल रहेगा, बस जितना उसने धोखा दिया है वो चीज आपको
उसी सवाल के अकॉर्डिंग ऐड करना होगा, बाकी फॉर्मूला इसी तरीके से रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 110 और मल्टीप्लाई में 115, नीचे हमारा 100 और माइनस में 100। तो अब इसको हम 0 से 0 यूं कैंसिल कर सकते हैं। अब 5 के टेबल में 2 बार में आता है और 5 के टेबल में ये 2 और ये 3 23 बार में आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 11 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 352। तो 253 को ये जो 2 है उससे डिवाइड करेंगे तो 12 बार में 24 आ जाएगा और ये 6.5, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसको कैंसिल करने के बाद हमारा आ गया 126.5 और यहाँ पे माइनस हमारा 100 है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना 26.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको देखना ना भूलें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।